So in last lecture we have solved this sum, right, up to process 1. Process 1 अपना complete हो चुका था, means कहाँ तक किया था हमने, we have done till here. See, प्रोसेस 1 हमारा कंप्लीट हो गया था, ठीक है, प्रोसेस 1. चलो प्रोसेस 1 से जो आउटपुट है वो जरा ट्रांसफर कर लेते हैं हम लोग प्रोसेस 2 में. देख लो यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया था लास्ट लेक्चर में, ठीक है. अब हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं इसके बाद. तो सबसे पहले ये जो आउटपुट है बाय आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस 2 वो ट्रांसफर कर लो प्रोसेस 2 में. उसके बाद कंटिन्यू करेंगे हम लोग. चलो सो वो बाय का क्या हो जाएगा बेटा, टू व्हाट, आउटपुट ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 1. output transferred from what, process 1 account. कितना है पूरा पूरा ले लो, 9500 units. How much it is? 9500 units. Rate is what, 20, and the amount is what, 1,90,000. Got it? 1,90,000. Now आ जाओ, अब प्रोसेस 2 में क्या क्या आइटम्स है. See the question. प्रोसेस 2 में डेबिट में क्या क्या आएगा बेटा, ये देखो. मटेरियल है, मटेरियल कितना है बेटा, 39,600. देन वेजेस 60,000 एंड प्रोडक्शन ओवरहेड का अमाउंट नहीं दिया, वो कैसे आएगा. प्रोडक्शन ओवरहेड इज रिकवर्ड एट 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, मतलब जितना डायरेक्ट वेजेस है उसका 100%. तो डायरेक्ट वेजेस 60,000 है तो ये भी 60,000 हो जाएगा. दैट्स इट. तो चलो आ जाओ, लेट्स डू इट. Posted in 3 here. So first अपना क्या, to indirect materials. कितना है indirect material, 39,600. नेक्स्ट डायरेक्ट वेजेस है, टू डायरेक्ट वेजेस. डायरेक्ट वेजेस हाउ मच, 60,000. Then what, production overhead, which is 100% of direct wages, same 60,000. Production overhead 60,000, ठीक है, डन. चलो फिर इधर क्या आ जाएगा बेटा, नॉर्मल लॉस बाय नॉर्मल लॉस. अब नॉर्मल लॉस कितना बेटा, इधर कितना बोल रहा है, कितना परसेंट है नॉर्मल लॉस. सी हियर, नॉर्मल लॉस परसेंटेज इज व्हाट, 10%. यू कैन सी हियर फॉर प्रोसेस 2 10% इज द नॉर्मल लॉस और स्क्रैप रेट है 8 रुपीज का, ठीक है. आ जाओ दिखा देते हैं. सो नॉर्मल लॉस 10% है. 10% ऑफ इनपुट कितना दिख रहा है इधर, 9500. सो कितना हो गया, 950. स्क्रैप रेट इज 8, मल्टीप्लाई कर लिया तो कितना आ गया, 7600. दैट्स इट. बराबर, यस, वेरी गुड पायल, शाबाश, ठीक है. चलो अब नॉर्मल लॉस के बाद आ जाओ वर्किंग नोट पे. चलो वर्किंग नंबर 1. प्रोसेस 2 में कितना है इनपुट, कितना आया था बेटा, 9500 इनपुट था प्रोसेस 2 का, एंड नॉर्मल लॉस परसेंटेज इज व्हाट, 10%. सो 950 विल बी द नॉर्मल लॉस. अब 9500 में से 950 माइनस किया तो कितना आ गया, 9500 माइनस 950, 8550. परफेक्ट. अब 8550, अब इसका जरा एक्चुअल आउटपुट कितना है वो देख लो. जो एक्चुअल आउटपुट है वो कितना है, आ जाओ. प्रोसेस 2 का एक्चुअल आउटपुट, सी हियर एवरीवन. सो प्रोसेस 2 एक्चुअल आउटपुट इज हाउ मच, you can see here, process 2 output unit. ये output unit मतलब actual output ही है, actual output. So कितना actual output इधर है, 8400 है, बराबर है 8400. तो आ जाओ, actual output is what, 8400. बेटा नॉर्मल आउटपुट 8550 है और एक्चुअल में कितना आ रहा है आपको, एक्चुअल में आपको आ रहा है कितना बेटा, 8400. तो क्या हो गया, ओहो ये तो लॉस हो गया, कम आउटपुट निकला. तो दैट इज व्हाट, एबनॉर्मल लॉस. कितना एबनॉर्मल लॉस हुआ, बोलो 150. आउटपुट कम निकला रे बाबा, तो एबनॉर्मल लॉस हो गया ना रे बाबा, है कि नहीं रे. ठीक है, चलो आ जाओ. अभी आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, कॉस्ट ऑफ प्रोसेस.
कॉस्ट पर यूनिट भी निकाल लो। डेबिट साइड का टोटल पहले इसका कर लो, प्रोसेस 2 का पूरा डेबिट का टोटल कितना है देख लो, ये पूरा डेबिट का टोटल मार लो कितना है, कितना 349,600 पक्का। ओके वेरी गुड फाइन। 3,49,600 और नॉर्मल लॉस का वैल्यू तो हमने निकाला ही था, 7,600 आया था बेटा, माइनस कर लेगा तो कितना आ गया 3,42,000। अब उसके बाद डिवाइड कर दो उसको किससे, नॉर्मल आउटपुट से। नॉर्मल आउटपुट कितना था अपना, ये रहा 8550, 8550 से डिवाइड कर लो। तो सीपीयू कैसे आएगा पता है ना, स्टेप पता है ना, स्टेप नंबर 3 को डिवाइड करने का स्टेप नंबर 4 से, मतलब नेट कॉस्ट ऑफ प्रोसेस को डिवाइड कर दो नॉर्मल आउटपुट से। जो नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ प्रोसेस, ये नेट कॉस्ट ऑफ प्रोसेस है उसको डिवाइड करना है नॉर्मल आउटपुट से। तो कितना आ रहा है, हाउ मच इट इज 40। ओके वेरी गुड पायल, सो दिस इज 40। ठीक है चलो आ जाओ, 40 आ गया अपने प्रोसेस 2 में 40 अपने को मालूम पड़ गया। तो पहले सबसे पहले तो एबनॉर्मल लॉस लिख देना इधर, बाय एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, वर्किंग नोट नंबर 1 एंड 2 दोनों आ जाएगा। चलो कितना था एबनॉर्मल लॉस अपना, कितना है 150 है, और उसका रेट कौन सा आएगा एबनॉर्मल लॉस के लिए, सीपीयू का रेट 40, 150 इंटू 40 कितना हो गया 6000। चलो अब नेक्स्ट, उसके बाद क्या करना है अपने को, नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर करना है, बराबर है, जो भी आउटपुट रहेगा वो नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर। तो आ जाओ बाय आउटपुट ट्रांसफर टू व्हाट बेटा, प्रोसेस 3 अकाउंट। चलो कितना था एक्चुअल आउटपुट अपना, कितना था बेटा 8400 ना, 8400, और रेट कौन सा आएगा सीपीयू का, सीपीयू मतलब 40 सेम, 8400 इंटू 40 कितना हो गया 3,36, 3,36,000। वेल डन। चलो अभी टैली कर लो, यूनिट आपका टैली हो जाएगा 9500, 9500। चलो अब ये टैली हो रहा है, होना ही है, कितना हो रहा है टैली 349,600। अब इधर कोई सेल तो है नहीं कि बैलेंसिंग फिगर आ सकता है कॉस्टिंग पैनल का, कुछ नहीं है ऐसा, तो टैलीड, गॉट इट। चलो यस वेल डन कृष्णा, वेरी गुड पायल। अभी आ जाओ सबसे पहले नेक्स्ट प्रोसेस 3 में क्या करना है, ये जो आउटपुट ट्रांसफर हुआ है वो इधर ले लो, टू आउटपुट ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रोसेस टू अकाउंट, ठीक है। चलो कितना 8400, 40 का रेट और सेम उधार दो 3,36,000। चलो अब एक्सपेंडिचर अपने डेबिट के एक्सपेंडिचर कौन कौन से वो ले लो, सेम वही, आ जाओ इधर देखो प्रोसेस 3 में क्या क्या एक्सपेंडिचर है अपना, मटेरियल है 59,240, डायरेक्ट वेजेस 80,000, प्रोडक्शन ओवरहेड भी 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, मतलब सेम हो जाएगा 80,000। चलो सो इनडायरेक्ट मटेरियल्स, इनडायरेक्ट मटेरियल्स कितना अपना, कितना था बेटा, यस ठीक है 59,240, फिर उसके बाद 2 व्हाट डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस कितना है 80,000, डायरेक्ट वेजेस 80,000। देन नेक्स्ट एक्सपेंडिचर कौन सा अपना, प्रोडक्शन ओवरहेड्स, वो भी एक्सपेंडिचर है तो डेबिट कर दिया प्रोडक्शन ओवरहेड्स। अब ये प्रोडक्शन ओवरहेड कितना था, वो भी सेम 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस दैट इज 80,000, गॉट इट। चलो फिर इधर क्या आ जाएगा, बाय नॉर्मल लॉस, कितना परसेंट है इसमें, नॉर्मल लॉस कितना परसेंट बोल रहा है 15% है ना, ये देखो यस दिख रहा है 13 वाला 15% है, 15%, ठीक है। तो ये है 15%, सो 15% ऑफ कितना इनपुट है इधर
8400 है, मतलब यूनिट्स कितना है डेबिट में 8400। चलो 8400 का 15% कितना होता है 1260 सॉरी। और स्क्रैप का रेट दिख रहा है आपको 10 रुपीज है, स्क्रैप रेट है 10 रुपीज। ओके, स्क्रैप रेट इज हाउ मच 10 रुपीज। सो 10 रुपीज का स्क्रैप रेट है, तो 1260 इंटू 10 कर दिया तो कितना आ गया 12,600। दैट्स इट। ठीक है, चलो अभी वर्किंग नोट में आ जाओ। वर्किंग नोट आ जाओ। इनपुट कितना बेटा इधर 8400 का इनपुट था, 15% का नॉर्मल लॉस, तो 8400 का 15% आया था आपका 1260 बराबर है। 8400 का 15% आया था 1260 माइनस किया तो कितना आ रहा है नॉर्मल आउटपुट कितना है नॉर्मल आउटपुट 7140 7140 चेक कर लेना। वेरी गुड पायल, शाबाश, वेल डन सनोवर। चलो अब एक्चुअल आउटपुट कितना दिया है क्वेश्चन में, एक्चुअल आउटपुट देखो जरा। एक्चुअल आउटपुट आपको क्वेश्चन में दिया है 7500। ओहो क्या बात है, एक्चुअल आउटपुट है 7500, मतलब इधर तो बल्ले 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 गेन हो गया, बराबर है। आउटपुट ज्यादा आ गया तो गेन है। चलो बोलो कितना गेन है, दोनों का डिफरेंस निकाल लो, गेन कितना आ गया अपने को। यस 360। ओके 360 का अपने को गेन हो गया। क्या बात क्या बात क्या बात, वेरी गुड कृष्णा, वेरी गुड सनोवर। चलो वेल डन पायल। अभी जरा कॉस्ट पर यूनिट निकाल लो, आ जाओ। कॉस्ट पर यूनिट डेबिट साइड का टोटल ले लो, इसका प्रोसेस 3 का डेबिट का पूरा टोटल कितना आ रहा है, कितना 5,55,5,55 5,55,240। ओके गुड, वेल डन सनोवर, वेरी गुड पायल। अच्छा फिर उसके बाद नॉर्मल लॉस का वैल्यू तो आपने निकाला ही था 12,600 था नॉर्मल लॉस का वैल्यू, माइनस किया तो कितना आ गया 5,42,000 कितना 640 5,42,640 आपका नेट कॉस्ट ऑफ प्रोसेस हो गया। फिर आपको नॉर्मल आउटपुट कितना है, नॉर्मल आउटपुट ये देखो 7140 इज व्हाट योर नॉर्मल आउटपुट। चलो डिवाइड कर लो जरा, डिवाइड किया तो कितना आ रहा है, अच्छा एग्जैक्ट 76 आ रहा है 76। ठीक है वेरी गुड पायल। सो ये आ गया आपको कितना 76। चलो हो गया डन। आ जाओ अभी आ जाओ। अब प्रोसेस 3 में क्या हुआ, आपको गेन हुआ, गेन किधर आना चाहिए इधर, एबनॉर्मल गेन हो गया तो यूनिट बढ़ गया तो डेबिट बढ़ जाएगा अपना, यूनिट से डेबिट व्हाट कम्स इन बढ़ गया, ऐसा भी फंडे से याद रख सकता है। नहीं तो एबनॉर्मल लॉस इधर होगा तो गेन आएगा तो यूनिट्स बढ़ेगा ना बेटा। तो टू एबनॉर्मल गेन अकाउंट ब्रैकेट में लिख देना वर्किंग नोट नंबर 1 एंड 2। चलो कितना गेन था अपना 360 का गेन था, और रेट कौन सा आएगा पता ही है, सीपीयू का रेट आ जाएगा 76 मल्टीप्लाई कर लो कितना हो गया 27 कितना 360 27,360। ओके वेरी गुड। अब उसके बाद बाय इधर क्या हो जाएगा, बाय आउटपुट किधर ट्रांसफर हो जाएगा, बाय आउटपुट, अब तो कोई नेक्स्ट प्रोसेस है नहीं, तो बाय आउटपुट ट्रांसफर टू विच स्टॉक, आउटपुट ट्रांसफर टू फिनिश्ड स्टॉक। चलो आउटपुट ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक कितना था, एक्चुअल आउटपुट कितना बचा था इधर 7500 ना, और रेट अपना वही सीपीयू का 76, तो 7500 इंटू 76 कितना हो गया 5,70,000। ओके दैट्स इट, टैली कर लो अभी। चलो 8400 प्लस 360 कितना हो गया 8760, ये दोनों टैली हो रहा है 8760 बराबर 8400 प्लस 360 ये हो गया, और इधर इधर भी टैली हो रहा है। ओके 5,82,600 ये भी है, और ये भी सेम है 5,82,600 टैलीड बरोबर। चलो डन एवरीवन, आ जाओ। अब अपने को क्या करना है, नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन। चलो सबसे पहले क्या करना है,
आ जाओ, अभी नॉर्मल लॉस दिख रहा है आपको, किधर है, बाय, बाय का इधर बाय है तो इधर क्या हो जाएगा, बाय का 2 हो जाएगा 2, और तीनों प्रोसेस में था, तो प्रोसेस 1 में भी था ना, प्रोसेस 1 हमने लास्ट लेक्चर में किया था, प्रोसेस 1 अकाउंट बराबर है, फिर प्रोसेस 2 अकाउंट, और 2 प्रोसेस 3 अकाउंट। देखो तीनों प्रोसेस में आपको नॉर्मल लॉस दिख रहा है, बाय बाय बाय, बाय का क्या हो जाएगा, बाय का 2, 2 कौन से प्रोसेस से लिया, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3। अब प्रोसेस 1 में कितना था वो देख लेते हैं जरा, प्रोसेस 1 में नॉर्मल लॉस इधर शो करता हूं मैं, ये देखो प्रोसेस 1 में नॉर्मल लॉस दिख रहा है आपको 500, इधर देखो 500 एट द रेट ऑफ 4 2000, तो उतार लो सेम, ये प्रोसेस 1 का है जो लास्ट लेक्चर में किया था। अच्छा 500 इंटू प्रोसेस 1 के लिए 500, रेट है 4, तो कितना हो गया आपका 2000। चलो प्रोसेस 2 का बताओ, 950 इंटू 8 7600, सेम उतार लो फटाफट, प्रोसेस 2 का 950 बराबर है इंटू कितना 8 का रेट है और 7600, फिर प्रोसेस 3 के लिए कितना था बेटा अपना, प्रोसेस 3 के लिए 3 3 1260 10 और 12600, सो 1260 at the rate 10 12600, so we have just here what copied and pasted here, that's it, बाय का 2 कर दिया, लेजर पोस्टिंग हो गया। चलो अब नॉर्मल लॉस के लिए फंडा मैंने क्या बताया, जितना भी प्रोसेस है नॉर्मल लॉस हो या एबनॉर्मल लॉस हो, नॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल लॉस सेट ऑफ हो जाता है भाई, नॉर्मल लॉस हो एबनॉर्मल लॉस हो, लॉस है तो उसको आप बेच देते हो, बैंक से एडजस्ट हो जाता है भाई, जो भी नॉर्मल लॉस है उसको बेचते ही हो ना, तो बैंक से एडजस्ट होगा। तो पहला प्रोसेस 1 ये आ जाएगा बाय बैंक बराबर है, प्रोसेस 1 बाय व्हाट बेटा, बैंक बराबर है क्या बेटा, बाय बैंक किसका है ये, प्रोसेस 1, सेम 500, रेट कितना है स्क्रैप के रेट से ही, अब बेचोगे जो भी लॉस है स्क्रैप है वो सब भाई बैंक से ही बिकेगा ना, मतलब बेच दोगे तो बैंक आएगा, पैसा आएगा, तो बाय बैंक से वो क्या हो रहा है एडजस्ट, 500 इंटू 4 कितना हो गया अपना 2000। चलो फिर बाय बैंक प्रोसेस 2 के लिए, अब खाली ये ध्यान देना किसी प्रोसेस में अगर एबनॉर्मल गेन होगा तो रुक जाना, प्रोसेस 2 में एबनॉर्मल गेन नहीं था ना, तो पूरा सेम बाय बैंक प्रोसेस 2, भाई नॉर्मल लॉस स्क्रैप है तो बेचते ही हो ना, तो बैंक आएगा कि नहीं, तो उससे एडजस्ट कर दिया, ये भी प्रोसेस 2 में 950 स्क्रैप के रेट में बिकेगा 8 7600, ओके। अब प्रोसेस 3 में आके रुक जाना, प्रोसेस 3 में क्या है बेटा, प्रोसेस 3 में आपको एबनॉर्मल गेन हुआ, एबनॉर्मल गेन ठीक है, कितने का 360 यूनिट का, तो क्या करना है आपको, अब बेचोगे बाय बैंक तो आएगा ही, प्रोसेस 3 बाय बैंक आएगा, बट क्या होगा इधर बाय बैंक, ध्यान देना कितना था ये 1260, बट एबनॉर्मल गेन भी तो हुआ है प्रोसेस 3 में, तो गेन से एडजस्ट हो जाएगा 1260, कितना 360 गेन हुआ था ना, 360 का गेन हुआ है तो उतना सेट ऑफ हो जाएगा, तो बचा कितना बोलो, कितना 1260 माइनस 360, तो कितना आया 900, अब ये 900 बैंक से एडजस्ट हो जाएगा, 900 बिक जाएगा बैंक से, रेट क्या है अपना 10 का रेट है, 3 का रेट दिख रहा है 10 है, तो कितना हो जाएगा 9000 बराबर है। नाउ सी ये तो हमारा हो गया डन, एवरीथिंग डन, और बेटा ये जो एबनॉर्मल गेन हुआ है, जो एबनॉर्मल गेन आपने माइनस किया वो इधर दिखना चाहिए ना, टैली तो होना चाहिए, तो बाय दिखा देना एबनॉर्मल गेन, ये जो नॉर्मल लॉस हुआ था उसको एबनॉर्मल गेन से भी सेट ऑफ किया है, कितना यूनिट 360 यूनिट, और कभी भी मैंने बोला ना अगर नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन में सेट ऑफ होगा तो कौन से रेट से होगा, स्क्रैप के रेट से,
तो ये प्रोसेस 3 का है, प्रोसेस 3 के लिए सेट ऑफ हो रहा है। तो प्रोसेस 3 का स्क्रैप रेट है 10, तो कितना हो गया 3600। ठीक है, अभी टैली करना, टैली इट। तो ये पूरा टैली हो रहा है 2710, ये भी यूनिट 2710 हो रहा है ना। ठीक है, और अमाउंट में 22,200, इधर भी 22,200। दैट्स इट, क्लियर हो गया। तो याद रखना, जब भी एबनॉर्मल गेन रहेगा कोई भी प्रोसेस में, तो उसको ऐसे ही आपको एडजस्ट करना है। तो एबनॉर्मल गेन देखो, जो भी एबनॉर्मल गेन होगा, तो जब भी नॉर्मल लॉस है कितना 1260, तो उसमें से जितना एबनॉर्मल गेन है वो पहले माइनस कर दो, उतना बैंक से एडजस्ट हो जाएगा। बाकी जो बचा वो यूनिट दिखाना पड़ेगा ना अपने को कि कहां से एडजस्ट हुआ, कहां से सेट ऑफ हुआ। तो एबनॉर्मल गेन से सेट ऑफ हुआ 360 एट द रेट ऑफ 10। तो देखो ये दोनों मिला के 900 प्लस 360 1260 हो रहा है कि नहीं। दैट्स इट, समझा, हो गया। चलो अभी एबनॉर्मल लॉस का आ जाओ। बेटा एबनॉर्मल लॉस किधर था, जरा कौन से प्रोसेस में था, प्रोसेस 2 में था। प्रोसेस 2 में क्या लिखा था आपने, देखो बाय एबनॉर्मल लॉस। तो बाय एबनॉर्मल लॉस का क्या हो जाएगा, बाय का टू प्रोसेस 2 अकाउंट दिखा दो इधर। बाय का क्या हो जाएगा, टू प्रोसेस 2 अकाउंट। कितना था 150, रेट क्या था 40, अमाउंट था 6000। ठीक है, चलो अब इसको भी सेट ऑफ कर दो। लॉस ही है ना, तो लॉस किससे सेट ऑफ होगा, बैंक से, मतलब बैंक से एडजस्ट हो जाएगा। एबनॉर्मल लॉस है तो उसको भी बेचना ही है बैंक से, तो बाय बैंक अकाउंट। ठीक है, कौन सा है, प्रोसेस 2। कितना है यूनिट से 150, और बेटा एडजस्ट